पुणे में डीजी और आईजी के लिए आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात। दुष्कर्म के बढ़ते मामले को लेकर सरकार की बड़ी पहल। पूरे देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी सरकार। 400 कोर्ट खोलने पर राज्यों से सहमति। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब फुल एक्शन के मूड में है। केंद्र सरकार का कहना है कि जल्द ही देश में और नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी ने पीड़िता के परिवार को सहायता राशि देने के दौरान हंगामा किया और सहायता राशि 50 लाख करने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने 5 नेताओं को हिरासत में ले लिया। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की आज शाम 6 बजे सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी। सोमवार को लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया। एनआरसी के खिलाफ आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, जहां वो एनआरसी पर सरकार को घेरेगी। वहीं एनआरसी मुद्दे पर आज लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के शव को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से उसके गांव लाया गया। शव गांव में पहुंचते ही परिजनों में मातम छा गया। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कानपुर पहुंचे सीएम योगी। गंगा घाट का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों संग बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्नाव की रेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी सिफारिश करेगी। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कठेरिया ने अखिलेश यादव पर हमला किया। कहा, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं अखिलेश यादव। उन्नाव और हैदराबाद कांड के विरोध में दिल्ली में महिलाओं ने किया पैदल मार्च। राजघाट से इंडिया गेट तक किया प्रदर्शन। उन्नाव रेप कांड पर सरधना के बीजेपी विधायक संगीत सोम का बयान। बोले, एक दुष्कर्म के दोषियों को सेम डे मिले सजा। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उन्नाव कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी की कानून व्यवस्था बेहद खराब, सरकार बर्खास्त करने की कई बात। उन्नाव कांड पर फूटा एसपी सांसद एसटी हसन का गुस्सा। बोले, रेप के दोषियों को जमीन में गाड़ देना चाहिए। रामलला के दरबार पहुंचे पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का बड़ा बयान। बोले, राम मंदिर का शिखर इतना ऊंचा हो कि पाकिस्तान और कराची दिखाई। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर धरने पर बैठी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने धरना खत्म कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने गाय और कैदियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाय पालने वाले कैदियों में तेजी से सुधार होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस राज्य में बनी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा है और फैसले लेने के दौरान उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के शव 9 दिसंबर की रात 8 बजे तक सुरक्षित रखे जाएं। ये आदेश तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां सोलन जिले में नेशनल हाईवे 30 पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 14 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को जोधपुर हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद अपने परिवार के साथ जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट का भ्रमण किया। सीरीज सील करने मैदान पर उतरेगी विराट ब्रिगेड। विंडीज पर लगातार 8वीं जीत का मौका। तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मैच। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। बंद बोरे में मिली लाश। सीतामढ़ी के बैरगनिया में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। मधेपुरा के अरजपुर पंचायत में महिला को पंखे से लटकता मिला शव। पारिवारिक कलह की वजह से महिला ने दी जान। पटना सिटी में छात्र से हजारों की लूट।
RMRI के पास हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर के SKMCH में भवन निर्माण के दौरान एक ठेका मजदूर की मौत, भारी मशीन के चपेट में आने से हुआ हादसा। कैमूर में 1920 किलोग्राम लहसुन की लूट, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कुदरा थाना क्षेत्र में लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने का किया दावा, कहा दूसरे चरण के चुनाव में भी खिल रहा कमल। JVM सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का धनबाद के पलटन मैदान में जनसभा, सिंदरी प्रत्याशी रमेश राय के समर्थन में बुलंद की आवाज। हजारीबाग विधानसभा सीट से AIMIM प्रत्याशी नदीम खान के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने मांगा वोट, NRC बिल और प्याज के बढ़ते दाम को बनाया चुनावी मुद्दा। हजारीबाग में AIMIM के स्टार प्रचारक असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा की, NRC के बहाने बीजेपी पर बोला हमला। दनादन 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नमस्कार, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। धार से एक बड़ी खबर, जहां पर रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आग बुझाने का काम चल रहा है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, यानी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, भले ही आग पर काबू पा लिया जाए। पीथमपुर के सेक्टर 2 में ये फैक्ट्री है। रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है। सोचिए, जब आग लगी होगी इस फैक्ट्री में, ऑयल की फैक्ट्री है, जाहिर सी बात आग तेजी से फैली होगी। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। पीथमपुर के सेक्टर 2 में यह फैक्ट्री है, जहां पर आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। धार से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको धार से दे रहे हैं, जहां पर रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। धार के पीथमपुर के सेक्टर 2 में रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री में आग लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये आग लगी है। और आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी भी पहुंच चुके हैं। दमकल की गाड़ियां भी वहां पर नजर आ रही हैं। देखिए किस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और तेज लपटें निकल रही हैं। यानी जो आग है वो काफी भीषण लगी हुई है। ऊंची ऊंची लपटें ये बता रही हैं कि कितनी भीषण आग इस ऑयल फैक्ट्री में लगी है।
पीथमपुर के सेक्टर 2 में यह फैक्ट्री है, रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी हुई है। और इस आग पर काबू पाने के लिए फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हैं। नवीन, बताइए क्या अपडेट है, इसमें आग पर काबू पा लिया गया? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है पीथमपुर के सेक्टर 2 की घटना है, जहाँ रेजिन एंड पिगमेंट फैक्ट्री है, जिसमें ऑयल जो है वो बनाया जाता है। और इस फैक्ट्री में जो है देर रात अचानक जो है भीषण आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से जो है ये आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही जो है दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जो है वो शुरू किया गया। और अभी फिलहाल जो है आग पूरी तरह नियंत्रण में है और करीब करीब जो है आग पर काबू पा लिया गया है। जी, जाहिर सी बात है, ये ऑयल फैक्ट्री है नवीन, क्या किसी के नुकसान की भी खबर है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ऑयल फैक्ट्री जो है काफी महंगा होता है और इसमें जो केमिकल यूज होता है वो भी काफी महंगा होता है। तो और जो है इसमें भी स्टोरेज जो है वो भी काफी था ऑयल का, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लाखों का जो है इसमें नुकसान हुआ है और मशीनरी जो है वो भी जो है इसमें जलकर खाक हुई है। जी, ये जो फैक्ट्री है पीथमपुर के सेक्टर 2 में, रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री, क्या ये रिहायशी इलाके, क्या ये इसके आसपास कोई और भी दुकानें हैं, मकान हैं जो उसकी जद में आ सकते हैं? और क्या 4 जो दमकल गाड़ियां हैं वो काफी हैं आग बुझाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पीथमपुर का सेक्टर 2 जो है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और यहाँ पर जो है सारी फैक्ट्रियां हैं, ये आसपास जो है इसके आसपास जो सारी फैक्ट्रियां हैं वो दुकानें हैं। और लेकिन जो है रिहायशी एरिया जो है यहाँ से काफी दूर है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रशासन ने आसपास भी जो है आसपास की दुकानें जो है वो भी वहाँ से लोगों को हटाया गया है। और इसके बाद में जो है आग पर जो है काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद जो है 4 से अधिक दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है कड़ी मशक्कत के बाद में जो है आग पर काबू पा लिया। और अभी फिलहाल जो है स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। और जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन अपडेट देने के लिए। तो आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है, आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात रायपुर पहुंचे। झारखंड और दिल्ली के दौरे से वापस लौटे सीएम भूपेश ने राहुल गांधी को फिर से एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने की वकालत की। बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कारण देश में डर का माहौल है। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में मचे बवाल को लेकर सीएम ने कहा, प्रदेश में जब तक बीजेपी की सरकार थी तब तक सब ढका हुआ था और अब सब उजागर हो रहा है। झारखंड चुनाव को लेकर कहा कि वहां कांग्रेस को लेकर अच्छा माहौल है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली में एचडी लीडरशिप समिट में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अर्थव्यवस्था, प्याज के बढ़ते दाम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निशाना साधा। चावल, धान खरीदी पर भी केंद्र को कोसा। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार 1 साल पूरा करेगी। इसके उपलक्ष्य में रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया, राज्य में मंदी का कोई असर नहीं। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए योजना बनाई है, जिसके दूरगामी परिणाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्नाव रेप कांड की निंदा की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और इस मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज रेप आरोपी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने नाइजीरिया में किडनैप हुए रायपुर के इंजीनियर दंपत्ति के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और गौरी शंकर अग्रवाल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि समुद्री लुटेरों ने नाइजीरिया में इंजीनियर दंपत्ति को अगवा कर लिया है। इंजीनियर दंपत्ति भनपुरी निवासी विजय तिवारी और उनकी पत्नी को 3 दिसंबर को किडनैप किया। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धान खरीदी को लेकर सरकार पर संगीन आरोप लगाए। बृजमोहन अग्रवाल ने खास बातचीत में ये सारी बातें कही। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस अपना 22 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी करके जनता के बीच जा रही है।
जो कि कांग्रेस के अपने 22 बिंदुओं के घोषणा पत्र में सबसे पहले पूर्ण शराबबंदी को रखा गया और निकाय के वार्डों में दूध की डेयरी खोलने की बात कही। दुष्कर्म के मामले को लेकर जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को मार देना ही काफी नहीं है, दुष्कर्म के अपराधियों के टुकड़े टुकड़े करके उनको कुत्तों के सामने फेंक देना चाहिए। जोगी ने यह भी कहा कि पिछले 7 सालों में एक भी अपराधी को फांसी की सजा कानून नहीं दे पाया। उन्होंने हैदराबाद पुलिस के एनकाउंटर को सही बताया। सरकार ने 7 आईएएस अफसरों की पदोन्नति की है। टामन सिंह सोनवानी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि केसी देव सेनापति को चिप्स का सीईओ बनाया गया। वहीं हेमशेखर गुप्ता को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का संचालक बनाया गया। उधर यशवंत कुमार को रायगढ़ का कलेक्टर नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने कई आईपीएस के विभागों में फेरबदल किया। संजय पिल्ले को जेल विभाग का एडीजी बनाया गया। आईपीएस अशोक जुनेजा को एडीजी होमगार्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के एडीजी जीपी सिंह को वर्तमान प्रभार के साथ डायरेक्टर लोक अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। मध्य प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी पूरी हो गई। 43 जिलों से रेत खदानों के लिए ऑनलाइन निविदाएं मांगी गई थी, जिसमें से 36 में नीलामी पूरी कर ली गई। हालांकि बाकी 7 जिलों की ऑनलाइन प्रक्रिया अभी भी जारी है। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का दावा है कि आमंत्रित निविदाओं से 1234 करोड़ का राजस्व वार्षिक मिलेगा। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। शिवपुरी जिला अस्पताल में नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने मामले में काफी गंभीर बताया। आयोग ने प्रमुख सचिव से 1 महीने में रिपोर्ट मांगा है। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। गुना के चाचौड़ा में भी किसान खाद की किल्लत से परेशान है। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। जैसे तैसे नंबर आता है तो सिर्फ 5 बोरी खाद मिलती है। खाद की परेशानी को लेकर खुद कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह बीनागंज खाद वितरण केंद्र पहुंचे और किसानों को खाद के लिए पर्चियां बांटी। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने खाद की किल्लत को लेकर अफसरों को लताड़ लगाई और वरिष्ठ अफसरों को भी फोन पर मैदान में उतरने की नसीहत दी। राजगढ़ में 3 तलाक के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल पीपल खेड़ा की अफरोजा बी को उसके पति ने रजिस्टर्ड डाक से 3 तलाक दे दिया, जिसके खिलाफ 11 मई 2019 से वो लगातार दफ्तरों थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित एसपी के पास गई, जिसके बाद थाने में 3 तलाक की जगह दहेज उत्पीड़ना को लेकर एफआईआर दर्ज करी। दनादन में फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं तक। आगे भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। 6